हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लिटिल गार्डन। ये देखिए, आज हम बहुत सी ग्रीन प्लांट के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो प्लांट है, आप में से कई लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। ये है कोचिया का प्लांट, या फिर इसे कोचिया बुश भी कहा जाता है, या फिर जो है ये बॉल की तरह दिखता है, इसीलिए कोचिया बॉल भी इसे कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इस ग्रीन प्लांट के बारे में। ये जो प्लांट है ये बहुत ही ग्रीन होता है और इस पे जो है फ्लावर्स ज़्यादा नहीं बनते और माइन्यूट से फ्लावर बनते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब इस पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, उसीलिए जो है मैंने ये डिसाइड किया कि अब ये प्लांट जाने वाला है। मतलब जब भी फ्लावर्स बनते हैं, सीड बनते हैं और प्लांट ड्राई हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए वैसे तो इस प्लांट की वीडियो की उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। तो ये जो प्लांट है इसकी हिस्ट्री जो है बहुत लंबी है और बहुत ही अनोखी हिस्ट्री है। ये जो प्लांट है ऐसे ही मेरे किसी पॉट में उगाया था, उसकी सैपलिंग। तो मैंने देखा कि ये प्लांट आया है, लेकिन इसी तरीके से बढ़ने वाला, बिल्कुल इसी की तरह दिखने वाला एक जो है वीड भी होता है, मतलब घास भी होती है। शुरू में तो मुझे लगा कि वही है, सेम बिल्कुल इसी की तरह रहता है और उसमें फ्लावर्स जो है वाइट कलर के फ्लावर आ जाते हैं। शुरू में तो दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन मैंने देखा कि ये शायद कोचिया होगा। तो पहले तो दिन मैंने इसे उखाड़ फेंक दिया था, बिल्कुल छोटी सी सैपलिंग थी। लेकिन दूसरे दिन सोचा कि नहीं, चलिए लगा लेते हैं, अगर कोचिया निकला तो रख देते हैं और अगर ग्रास निकली तो वो फेंक देते हैं। तो उसी दिन मैंने लगाया और 15-20 दिन में मुझे एग्जैक्टली पता चला कि ये कोई ग्रास नहीं, कोचिया ही है। क्योंकि इससे पहले साल जो है मेरे पास ढेर सारे कोचिया थे, नियरली जो है 12, 15 या फिर 16 भी होंगे, मुझे अब याद नहीं। मतलब मेरा गार्डन जो है ढेर सारा इस प्लांट के जो है ग्रो होने से ही हरा भरा हो गया था। लेकिन इसके सीड्स मैंने रखे थे, वो जो है ख़राब हो गए बारिश की वजह से, इसीलिए मैं लगा नहीं पाई थी। और जो दूसरे सीड्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे वो ग्रो नहीं हुए थे, तो मुझे लगा शायद ये भी जो है वीड होगा, लेकिन ये ग्रो हो गया था दोस्तों। फेंकने के बाद इसे मैंने फिर से लगाया है। तो ये है इसकी हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। ये जो प्लांट है कोचिया का, फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारे पास लगाया जाता है और फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी ये प्लांट लगाया जाता है। या फिर अगर आपके पास सीड्स अवेलेबल नहीं है तो आप जून जुलाई में भी इसे लगा सकते हैं। लेकिन फरवरी में लगाने के बाद ये प्लांट कम से कम अक्टूबर नवंबर तक तो चल ही जाता है हमारे पास। लेकिन दोस्तों अगर जून जुलाई में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ होने के बाद जल्द ही जो है अक्टूबर नवंबर आ जाता है और अब इसका जो है इस ग्रीनरी को एंजॉय नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द इसे लगा दीजिएगा। फरवरी में इसे जो है सीड से लगाया जाता है और जुलाई में या फिर अगस्त में या फिर जून में जब बारिशें अच्छी होती है तब ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है दोस्तों। हाँ, कटिंग से भी ये प्लांट बिल्कुल ही ग्रो हो जाता है। सीड से तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। अगर आपके सीड्स अच्छे हो, एक आध साल पहले जो है, एक आध साल के अगर सीड्स आपके पास है तो ये अच्छी तरीके से चल जाता है। तो ये प्लांट जो है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप इसके साथ ढेर सारे प्लांट्स लगाते हैं, नियरली 10, 20, 50 ऐसे अगर प्लांट एक साथ एक ही रो में लगाते हैं दोस्तों, तो गार्डन में तो जैसे हरियाली की एक बहार ही आ जाती है। तो इस प्लांट को जो है आप सिंगल भी लगा सकते हैं, कई प्लांट भी लगा सकते हैं, या फिर ढेर सारे फूलों के प्लांट के बीच में रखते हैं, या फिर जैसे कोलियस हो, एरेंथेमम हो, जो कलरफुल प्लांट्स होते हैं, ड्रासेना हो, ढेर सारे कलरफुल लीव्स के बीच में इस प्लांट को रख देंगे तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती है। तो इस प्लांट को जो है आप दोस्तों एक ही पॉट में एक ही लगा दिए तो अच्छा रहेगा, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आपके पास बहुत ही बड़ा पॉट है, जैसे कि 16 इंच 20 इंच का, या फिर कोई ड्रम या फिर किसी ऐसे बड़े पॉट में आप लगाते हैं जिसमें ये प्लांट जो है 4 या 5 लगाइएगा, एक सेंटर में और 4 उसके बाजू बाजू में, और उस जो है
पॉट को आप सेंटर में रखेंगे और उसके आजू बाजू अगर ढेर सारे प्लांट रख देंगे तो ये आपका सेंटर गार्डन या फिर कॉर्नर गार्डन बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। अगर एक साथ एक लाइन में लगाते हैं तो भी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। ये जो प्लांट है आप डेकोरेशन पर्पस भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई वास्ट हो या फिर आप जैसे फ्लावर्स वगैरह डेकोरेट करके रखते हैं तो उसमें भी, या फिर कोलियस के लीव्स, ये लीव्स, क्रोटॉन के लीव्स या फिर यूरेंथेमम के लीव्स, जो भी आप लीव्स का भी एक पॉट डेकोरेट करते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो है लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों ये जो प्लांट है अगर 15 दिन पहले मैं ये वीडियो बनाती तो बहुत ही खूबसूरत और ग्रीन लगता, लेकिन अब जो है थोड़ी सी हमारे पास बारिशें ज़्यादा हो रही है और इस पर जो है अब सीड भी बनना शुरू हो गया है, इसीलिए इसकी ब्यूटी में थोड़ी सी कमी आई है, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ही ग्रीन है। सुबह सुबह का टाइम है, नियरली 6 साढ़े 6 होंगे और अभी जो है बदरी सी छाई हुई है, इसीलिए लाइट उतनी अच्छी नहीं यहाँ पे, इसीलिए जो है आपको थोड़ा सा वीडियो जो है फेंट दिख रहा होगा दोस्तों। तो चलिए इसके रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। इस प्लांट को अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ही बड़ा और अच्छा बन जाता है। पॉट जो है इसको 7 इंच से लेकर 12 इंच या फिर 14 इंच तक का दे दीजिए ताकि अच्छा ग्रो कर सके। जितना बड़ा पॉट देंगे उतना बड़ा जो है ये प्लांट हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। किसी भी टाइप की मिट्टी में ये चल जाता है। इसे जो है कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन की मतलब कंपोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हाँ जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे काउडंग कंपोस्ट, लीफ मोल्ड कंपोस्ट या फिर टी कंपोस्ट, उसे अगर थोड़े से डाल देते हैं तो ये प्लांट और भी हरा भरा और अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगता है। सनलाइट के बारे में सोचेंगे तो दोस्तों इसे फुल सनलाइट दे दीजिएगा, समर में ही थोड़ा सा सेमी शेड में रख दीजिएगा, अदरवाइज़ जो है रेनी सीज़न में बहुत ही अच्छा ये ग्रो कर जाता है। लेकिन सनलाइट जब आप इसको दे देते हैं दोस्तों तो पूरी तरीके से सनलाइट दे दीजिएगा, मतलब इसके जो ऑल डायरेक्शन है, आगे पीछे साइड सभी तरफ से जो है सनलाइट इसे लगनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर रखे हैं जहाँ पे सनलाइट जो है एक ही फ्रंट साइड पे या फिर बैक साइड पे आती हो तो इसे एक बार दोस्तों हर 15 दिन में घुमाते रहिएगा ताकि हर डायरेक्शन में इसके जो है सनलाइट पहुँचे और ये अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। अगर किसी इसके साइड में सनलाइट अगर इसको नहीं मिलेगी तो वो साइड उसकी जो दोस्तों अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसे ऑल डायरेक्शन की सनलाइट दे दीजिएगा। इस पर जो है अब तक तो कोई डिसीज़ नहीं दिखा है, लेकिन मेरे पास जो है दोस्तों वो वाइट कलर का जो स्केल होता है, जिसे हम स्केल कहते हैं, वो डिसीज जो है इस पर हुआ था, इसीलिए इसके मैंने कम ही सीड्स रखे थे, लेकिन वो भी ख़राब हो गए। और इस तरीके से अगर आप इस प्लांट को एवरग्रीन रखना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें जो फ्लावर आना शुरू हो जाए तब आप इसे पिंच करते रहिएगा ताकि ये प्लांट जो है ज़्यादा दिनों तक ग्रीन रहे। एक बार अगर फ्लावर्स आते हैं, देखिए माइन्यूट कलर्स के पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसी पर ही इसके सीड बनते हैं। आप कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं और फरवरी में नेक्स्ट टाइम इसे सो भी कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये जो प्लांट है, इसे आप इस तरीके से, ये देखिए इसका जो साइज़ अब है वो इलेप्टिकल है, या फिर इसे जो है आप कट करके राउंड, टोटली राउंड शेप भी इसे आप बना सकते हैं। लेकिन कोचिया का यही शेप मुझे पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें जो है कट या फिर प्रून नहीं करती दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों।